स्वामी जी अलवर से आते हैं जयपुर, और जयपुर में किस प्रकार से हरि सिंह जी को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन केवल एक स्पर्श मात्र से कराते हैं। कितनी शक्ति होगी उनमें, कैसा वो मैजिकल टच। इतने घंटों तक वाद विवाद हुआ, फिर भी मूर्ति पूजा पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, माने नहीं, पर एक स्पर्श से बस उनको दिव्य दर्शन हुए उस श्री कृष्ण की मूर्ति में, जो कि रास्ते पर से जा रहा था प्रोसेशन, और वे उनके आँखों से अश्रु चले गए। ये पहली बार उनको दिव्य अनुभव हुआ। जागृत उनको लगा कि वो श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं, वो जागृत देवता हैं। और ये उनको जो अनुभूति हुई, अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। फिर उन्होंने स्वामी जी को यह कहा कि मैं आपके लिए आपका आजीवन आभारी रहूँगा। आपने मानो मेरे अज्ञान का पर्दा खोल दिया कि मूर्ति में भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, आपने प्रत्यक्ष मुझे करा दिया। तो यह एक बहुत बड़ी घटना वहाँ पर जयपुर में हुई। उसी जयपुर की कुछ बातें, वहाँ पर उस समय संसार चंद्र सेन नाम के एक सज्जन थे, जो कि बाद में जयपुर के दीवान जी भी बने। 1846 टू 1909 ये उनका काल था। तो उनकी जो पौत्री, ग्रैंड डॉटर, जो सुप्रसिद्ध कथाकार थी ज्योतिर्मय देवी, उन्होंने एक लेख लिखा उद्बोधन में। स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1963 में जो जन्म शताब्दी विशेषांक निकाला गया, उद्बोधन माने वो बंगाली मासिक पत्रिका जिसको स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ किया था, उसी पत्रिका की बात बोल रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने, ये ज्योतिर्मयी देवी ने एक लेख लिखा था, जयपुरे स्वामी विवेकानंद, जयपुर में स्वामी विवेकानंद। तो इसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है। उसमें एक तो ये बताया कि स्वामी जी ने जब वहाँ पर हमारे यहाँ थे, या तो संसार चंद्र सेन के यहाँ भी कुछ समय थे और या फिर आते थे, जो भी होगा, पर उनकी दादी कहा करती थी कि स्वामी जी इतने सुंदर भजन गाते थे। और क्योंकि वो लोग बंगाली थे, तो अधिकांश बंगाली भजन थे उसमें से, जिसमें कि एक भजन है जो कि गिरीश चंद्र घोष का लिखा हुआ, भगवान बुद्ध से कनेक्टेड, वो है जुड़ाई ते चाई कोथाए जुड़ाई, कोथा होते आशी कोथा भेषे जाई। बहुत ही सुंदर भजन। ये सब भजन आपको सॉन्ग्स फ्रॉम कथामृता उसमें आपको मिल जाएंगे। फिर आए कृष्ण आए देखो, इस प्रकार का भजन है। व्यर्थ चले, फिर और है व्यर्थ चले जाएंगे मेरे दिन। यह भी बंगाली भजन, जो स्वामी जी जाबे की है दिन आमार बिफले चलिया, ऐसा मानते हैं कि स्वामी जी के साथ जब पहली बार श्री रामकृष्ण देव के साथ मुलाकात हुई, तो दो भजन उन्होंने गाए थे, मन चलो निजे देखतने, और एक दूसरा ये भजन, जाबे की है दिन आमार बिफले चलिया, मेरे दिन क्या व्यर्थ ही चले जाएंगे। बहुत ही सुंदर भजन है वो भी। ये भी स्वामी जी ने वहाँ पर जयपुर में गाया था, जाबे की है दिन आमार बिफले चलिए। और एक भजन जो स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ गाया करते थे श्री रामकृष्ण के पास, और जिसको सुन के श्री रामकृष्ण समाधि में चले जाते थे। हम प्रसंग हमको मिलता है श्री रामकृष्ण वचनामृत में, कथामृत में, किस प्रकार से नरेंद्र बैठे हैं, गाना गा रहे हैं, और उन्होंने गाना शुरू किया, निबिड़ अंधारे माँ चमके तोर अरूप राशि, ये बंगला भजन है। और डॉक्टर महललाल सरकार बोलते, अरे रे ये तो डेंजरस गाना है, डेंजरस गाना है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव को गले में कैंसर हो गया था, और भावावेश में आना वो ठीक नहीं रहता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि ऐसे कुछ भी मत करना जिससे श्री रामकृष्ण भाव समाधि में चले जाएं। तो महललाल सरकार ने कहा, ये तो डेंजरस गाना तुमने शुरू किया। तो श्री रामकृष्ण ने क्या बोलते हैं, महेंद्र सरकार डॉक्टर बोले, वो बोल रहे हैं कि ये गाना होने से आपको समाधि हो जाएगी। ना ना ना, ता क्या न होवे, ता क्या न होवे, नहीं नहीं, क्यों ऐसा होगा। ऐसा बोलते बोलते समाधि में चले गए श्री रामकृष्ण, सचमुच में गाना सुन करके। और वो गाने में ये समाधि मंदिरे बसे आज के आचो बसे, बहुत सुंदर उसकी भीतर की जो पंक्तियां हैं, उसमें ऑटोमेटिकली वो श्री रामकृष्ण देव को समाधि मंदिर में ले गई। तो यह निबिड़ अंधारे माँ तोर चमके और रूप राशि, ये सब गाने की एक उन्होंने नोटबुक, उनकी पर्सनल नोटबुक रहती थी। एक नोटबुक की बात हमने कही थी कि जो कि वो मद्रास में छोड़ कर के आए थे, और यहाँ जयपुर में भी एक अपनी लिखी हुई नोटबुक,
ये इनके परिवार के पास पाई गई नोट गीतों वाली, माने उन्होंने कहा था नोटबुक, अभी पता नहीं वो नोटबुक वाले गीत है कि नहीं, पर उनकी खुद की हैंडराइटिंग में कुछ गीत लिखे हुए थे, वो वाले नोटबुक वो उनकी दादी माँ को देकर के आए थे, ऐसा ज्योतिर्मय देवी लिखती है लेख में। फिर वहाँ से जयपुर से स्वामी जी आते हैं 12 अप्रैल को अजमेर में, और अजमेर में अकबर का महल और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह ये सब देखते हैं। और फिर वहाँ से ये डॉक्टर नंदिता भार्गव करके एक हैं प्रोफेसर जो कि अजमेर की हैं, इन्होंने विवेक शिखा नाम की जो हिंदी पत्रिका, जो हमने कहा था किस प्रकार से डॉक्टर केदारनाथ लाभ को स्वामी विवेकानंद का दर्शन हुआ और उनकी प्रेरणा से उन्होंने विवेक शिखा मंथली मैगजीन शुरू किया। उसी विवेक शिखा में एक विशेष एक लेख लिखा था डॉक्टर नंदिता भार्गव ने अजमेर में स्वामी विवेकानंद। वहाँ पर वो लिखती हैं कि इस प्रकार से स्वामी जी कहाँ कहाँ गए थे, और ऐसा मानते हैं कि पुष्कर में भी स्वामी जी गए। स्वाभाविक है, जब कोई भी जाएगा, मैं भी अभी गया था 2 साल पहले खेतड़ी में, वो जो मैंने बताया म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन था, तो जयपुर होकर के, जयपुर अजमेर होकर के जाना पड़ा था। जयपुर तो वापस आना ही पड़ा जयपुर, तो जयपुर से फिर अजमेर गया, अजमेर से अजमेर जब गया तो ये पुष्कर वगैरह दर्शन किया। तो स्वाभाविक है वहाँ तक जाएगा तो कोई ना कोई पुष्कर जाएगा। वहाँ पर पूरे देश में एक ही ब्रह्मा का मंदिर है, चतुर्भुज ब्रह्मा का मंदिर, तो स्वाभाविक है स्वामी जी ने भी उसकी मुलाकात ली होगी, वहाँ दर्शन किए होंगे। फिर सावित्री देवी का मंदिर है पहाड़ पर, वो भी वह गए होंगे। ये सब करके पुष्कर और अजमेर यात्रा करके फिर स्वामी जी आते हैं माउंट आबू। माउंट आबू उस समय गर्मी के दिन थे, स्वाभाविक ही स्वामी जी के लिए माउंट आबू और वैसे भी जाना था, एक ऐतिहासिक जगह। तो 14 अप्रैल से लेकर 24 जुलाई तक स्वामी जी वहाँ माउंट आबू में थे। वहाँ पर नक्की झील भी उन्होंने देखी। नक्की झील माने वो नख की झील से वो शुरू नाम हुआ है नक्की झील। तो ये नक्की झील, नक्की तालाब, ये नक्की नख से हुआ है, यानी ऐसा कहते हैं कि देवताओं ने अपने नाखून से उस जमीन को काट करके उसको तालाब बनाया था। तो जो भी होगा, नक्की झील देखी। फिर वहाँ पर सनसेट पॉइंट वगैरह बहुत सारे पॉइंट है, वहाँ पर भी जाते थे स्वामी जी। दिलवारा के जैन टेम्पल ये देख कर के स्वामी जी बहुत प्रभावित हुए थे, और अपनी भारतीय संस्कृति पर उनको गर्व हुआ था, भारतीय आर्किटेक्चर पर उनको गर्व हुआ था, भारतीय स्कल्पचर पर उनको बहुत गर्व हुआ था। उसकी बातें बाद में भी कही है। तो दिलवारा के जैन मंदिर ये हमारे देश की शान है। फिर बेलीज वॉक नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक दिन स्वामी जी गए थे घूमते हुए शाम को अपने सब सहपाठी के साथ। फिर वहाँ पर एक छोटी पहाड़ी थी, वो अकेले उस पर चले गए और कई घंटों तक अपनी मस्ती में गीत गाते रहे। इधर कुछ अंग्रेज लोग वो नीचे से रास्ते पर से जा रहे थे, वो तो आश्चर्य हो गए, ये कौन गीत गा रहा है, एक अद्भुत संगीत, कभी उन्होंने सुना नहीं था अपने जिंदगी में। तो राह देखने लगे कि वो मनुष्य जो इस प्रकार से गाना गा रहा था कौन है, उनको तो मालूम नहीं है, देखा नहीं, चेहरा तो देखा नहीं, ऊपर पहाड़ी से आ रहा। और जब नीचे आए तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया कि वंडरफुल, बोले इतना बढ़िया आपने गीत गाया। ये सब बेलीज वॉक में पहाड़ी के पास ही हुआ। वहाँ पर माउंट आबू में कई जगह पर रहे। एक तो रहे वो ठाकुर मुकुंद सिंह के यहाँ, ये आर्य समाजी थे, पर उनको भी उन्होंने जिस प्रकार से कई लोगों को, स्वामी विवेकानंद जी जो आर्य समाजी थे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, उनको भी उनका मत परिवर्तन कराया। उसी प्रकार से ठाकुर मुकुंद सिंह भी बाद में स्वामी जी के मिलने के बाद ज़्यादा उदारवादी हुए थे। उन्हीं के यहाँ पर हरबिलास शारदा का स्वामी जी के साथ विवेकानंद के साथ पहली मुलाकात हुई। ये हरबिलास शारदा की विस्तृत बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि काफ़ी उनके साथ स्वामी विवेकानंद के साथ घनिष्ठ संबंध हुआ है। उनके बारे में स्वामी जी के बारे में उन्होंने बहुत लिखा है हरबिलास शारदा ने अपने नोटबुक में, तो उसकी बातें बाद में करेंगे। और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत दिनों तक चंपा गुफा में तपस्या की थी। ये चंपा गुफा में, वो चंपा गुफा आज भी है। यदि आप माउंट एवरेस्ट जाएं तो लोग आपको वहाँ बताएंगे चंपा गुफा। फॉर्चुनेटली 2 अक्टूबर 1969 को, बहुत इजी है डेट याद रखना, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ, उसके ठीक 100 साल बाद 2 अक्टूबर 1969 को एक वहाँ पर प्लेक लगाया गया है, एक शिलालेख है। ये इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी।
तो वही चंपा गुफा है और वहाँ पर स्वामी जपानंद जी थे, हमारे रामकृष्ण मिशन के बहुत ही सीनियर स्वामी जी, माँ शारदा के शिष्य। अद्भुत उन्होंने काम किया है। कहाँ-कहाँ अरे और हमारे लिए सबसे बड़ी बात कि गुजरात में सबसे अधिक वो रहे, सबसे ज़्यादा गुजरात में रहे, कितनी-कितनी जगह पर गए। वहाँ पर माउंट एवरेस्ट, वहाँ पर ये माउंट आबू में जो चंपा गुफा में 25 साल तक तपस्या की। उनकी एक कुटिया भी है, अभी वो एक प्राइवेट आश्रम वहाँ पर है, रामकृष्ण आश्रम। वो कुटिया भी थोड़ा मकान जैसा बनाया है, वो प्राइवेट आश्रम वो चल रहा है। तो इस प्रकार से फिर ये ठाकुर मुकुंद सिंह के यहाँ से फिर स्वामी जी जब चंपा गुफा में रहते थे, तब वहाँ पर एक मुस्लिम थे वकील। ये मुस्लिम वकील रोज़ स्वामी जी के दर्शन में जाते थे, वो उनसे बहुत प्रभावित हो गए। तो वो जाते थे, एक बार उन्होंने कहा स्वामी जी मेरे लिए कुछ सेवा बताइए। तो स्वामी जी का देखिए अभी तो बरसात के दिन आने वाले हैं, तो ये गुफा में थोड़ा सा दरवाज़ा लगा दीजिए। तो वकील साहब ने कहा अवश्य मैं दरवाज़ा लगा दूंगा, पर मेरा एक अनुरोध है। मैं एक बहुत बड़े बंगले में रहता हूँ और मैं अकेला रहता हूँ, तो यदि आपको आपत्ति न हो तो मेरे साथ आप रह जाइए और आपके लिए एक ब्राह्मण के द्वारा एक रसोई बनवाना, ये सब जो कुछ भी आपके नियम हैं वो सब मैं कर दूंगा। बोले स्वामी जी ने, मैं ये सब नियम में मानता नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं सभी जात पातों से भी परे हूँ और ये छुआछूत से भी परे हूँ, तो उसकी कोई बात नहीं है। तो फिर वो एग्री किए और फिर मुंशी फैज़ अली खान इनका नाम था, ये वकील साहब का, मुंशी फैज़ अली खान, इनके घर पर स्वामी जी रहे। और फिर उन्होंने सब चारों ओर को बता दिया, अरे इतने महान संत आए हैं, तो कई लोग वहाँ पर भीड़ शुरू हो गई उनके प्रवचन सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। उसी में एक दिन उन्होंने बुलाया इनको, मुंशी जगमोहन लाल को, कि अरे इतने महान संत आए हैं, आप एक बार दर्शन तो कीजिए। और मुंशी जगमोहन लाल उस समय तो पहला इम्प्रेशन ऐसा था कि वो तो कॉपिन पहन करके सोए हुए थे, तो उनको पहला इम्प्रेशन तो अच्छा नहीं लगा। फिर जब बातचीत शुरू हुई तो अद्भुत उनकी विद्वता से प्रभावित हुए। फिर उन्होंने कहा स्वामी जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप हिंदू साधु होकर के एक मुसलमान के यहाँ रहते हैं, तो आपको क्या शोभा देता है? स्वामी जी गंभीर हो गए, बोले तुम क्या जानते हो सन्यास के बारे में? सन्यासी सभी नियमों से परे होता है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व उसका होता है, सारा विश्व उसका परिवार होता है। तुम क्या बात करते हो? मेरे लिए नात जात पात धर्म कुछ नहीं है। इतना तेजस्वी उन्होंने भाषण दिया, ये एकदम से प्रभावित हो गए। जाकर के उन्होंने बताया, अरे इतने तेजस्वी सन्यासी आए हुए हैं माउंट आबू में। उन्होंने बताया खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह जी को। अजीत सिंह जी इतना सुनकर के प्रभावित हो गए, तो उन्होंने कहा उनको यहाँ पर मेरे पास बुला दो। तो स्वामी जी के पास गए, बोले हमारे राजा आपसे मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है, मैं 2 दिन बाद उनसे मिलने जाऊँगा। ये बात उनको जाकर के फिर से मुंशी जगमोहन लाल ने बताई। पर ये राजा अजीत सिंह जी इतने व्याकुल हो गए थे, बोले मैं ही उनके पास चलता हूँ उनको मिलने के लिए। ये बात जब मुंशी जगमोहन लाल ने बताई तो स्वामी विवेकानंद जी खुद उसी समय उनकी व्याकुलता देख करके आए और फिर इनके साथ तो जो बहुत ही कितना घनिष्ठ संबंध हुआ, इसकी बातें तो हमने विस्तार से कही है। एक घटना के द्वारा आज की बातों का हम समापन करेंगे। अब ये खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी को बाघ का शिकार करने का बहुत बड़ा शौक था। कई बाघों का शिकार किया था, वो तो एक रिकॉर्ड है। और ये तो इनकी एकाग्रता इतनी थी, अद्भुत एकाग्रता थी अजीत सिंह जी की, तो इनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। कितने बाघों को उन्होंने यह इस प्रकार से मारा था। अभी माउंट आबू में गए तो स्वामी जी को साथ में ले गए शिकार में। तो स्वामी जी तो उनको तो क्या है, वो इनसे उनके कुछ लेना देना नहीं है। तो सब लोग जा रहे तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बाघ आया और स्वामी जी की तरफ ही आ रहा है, और ये अजीत सिंह जी इतने डर गए। अब स्वामी जी के पास तो खुद था नहीं, एक बस डंडा मात्र था। इन सब के पास तो बंदूक थी, वो तो शिकार करने आए थे।
तो तुरंत अजीत सिंह जी आकर के उनके हाथ में बंदूक देने लगे। स्वामी जी ये भाग आ रहा है, आप बंदूक पकड़िए। स्वामी जी ने शांत चित्त में कहा, मैं सन्यासी हूँ, हम लोग किसी अस्त्र का उपयोग नहीं करते। एकमात्र अस्त्र जिसका हम उपयोग करते हैं उसका नाम है प्रेम अस्त्र। अहिंसा का अस्त्र ही हम उपयोग करते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा अहिंसा में हो जाती है, पशु उसके सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसा पातंजल योग सूत्र में कहा गया है। वो स्वामी विवेकानंद के जीवन में प्रतिफलित हुई और उन्होंने कहा, और सचमुच में सन्यास के जो मंत्र रहते हैं उसमें ये कहा गया है, मेरे द्वारा पृथ्वी के किसी जीव को कोई प्रकार का भय नहीं होगा, मैं सबको अभयदान देता हूँ। ये संकल्प मंत्र में है, सन्यास का मंत्र है। बोले मैंने सन्यास लिया है, मैंने ये प्रण किया है, मैं सबको अभय दूंगा, और क्योंकि मेरे भीतर में सबको अभय देने की भावना है, इसलिए हिंसक पशु भी मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और सचमुच में इसके पहले भी हम जानते हैं, एक बार परिव्राजक अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी को बहुत इच्छा थी, ये बाघ भूखा है, मैं भी भूखा हूँ, तो इसकी भूख समाप्त करने के लिए कम से कम एक तो शरीर किसी काम में तो आए, एक अच्छा काम तो लगे। वो जा कर के बैठ गए वहाँ पर और बाघ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। और बाघ आया, थोड़ी देर तक आया, उसके बाद में चला गया। फिर उस दिन रात भर वहाँ स्वामी जी प्रतीक्षा करते रहे, फिर से बाघ आएगा, शायद अपनी फैमिली के साथ क्यों वापस चला पता नहीं, बाघ आया नहीं। तो जो भी होगा, इसके पहले भी ऐसा हुआ है, और एक बार जूनागढ़ में हुआ है, पर उसकी सत्यता हम अभी तक प्रमाणित करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर भी उसमें जो जूनागढ़ में जो इंसिडेंट हुआ था वो हम बाद में बताएंगे। अभी तो इतना ही है कि ये तो सच्चा इंसिडेंट जो कि रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि ये खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी के साथ में जो थे, इन लोगों ने सब लिख कर रखा। तो ये सचपी की बात है कि शिकार करने गए थे, स्वामी जी वहाँ पर थे, उन्होंने बंदूक लेने से मना कर दिया और उसी प्रकार से निर्भीक भाव से बैठे रहे। ये निर्भीकता है स्वामी जी की। बाघ से भी जो डरे नहीं, ऐसे निर्भीक थे स्वामी जी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। और फिर वो बाघ तो उस समय तो चला गया, बाद में इन लोगों ने बाघ का वध किया और बाघ की खाल लाई गई, उसी बाघ की खाल लाई गई। वो 9 अगस्त 1891 में इसकी एंट्री है वाकयात रजिस्टर में। तो जो भी हो, और फिर स्वामी जी जानते थे खेतड़ी के महाराजा को ये सब इसका शौक था, तो उन्होंने फिर बाद में हरिदास विहारी देसाई, इनको पत्र लिखा। वो तो स्वामी जी के परम मित्र थे, कि आप मेरे परम मित्र हैं, और मेरे एक और परम मित्र हैं खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी। तो क्या आप वहाँ पर तो बहुत सारे लॉयन हैं, एक लॉयन कब, एक शेर का बच्चा, सिंह का बच्चा, क्या आप मुझे भेज सकेंगे, छोटा बच्चा? तो बहुत हमारे खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह जी ये बहुत खुश होंगे। बाद में उन्होंने भेजा कि नहीं, अभी उसके बारे में ठीक से पता नहीं लगा है, पर हमको लगता है कि हरिदास विहारी देसाई स्वामी जी के इतने अनुगत थे, तो अवश्य उन्होंने कुछ सिंह ये भिजवाए होंगे खेतड़ी में। तो इस प्रकार से ये स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पर माउंट आबू में फिर से एक बार ये बाघ का सामना किया, निर्भीक रहे, और बाघ ने भी उस पर अटैक नहीं किया। ये एक बहुत ही बड़ी एक घटना यहाँ पर माउंट आबू में हुई। उसके बाद में स्वामी जी 24 जुलाई को खेतड़ी के महाराजा ने कहा, स्वामी जी मैं तो जा रहा हूँ, अब वापस लौट रहा हूँ खेतड़ी, पर आपके साथ मेरी ऐसी आसक्ति हो गई, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊँगा, आप भी मेरे साथ चलिए। तो स्वामी जी ने फिर उनके साथ गए, खेतड़ी के महाराजा के साथ खेतड़ी तक गए, फिर खेतड़ी में भी इतने महीने रहे। ये सब बात हमने कही है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी का एक अद्भुत स्थान है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।